नमस्कार, himachalavyavi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल सरकार ने एनुअल प्लान के स्थान पर शुरू की वार्षिक विकास बजट प्रणाली। हिमाचल को मिले 111 बिस्तरों के 2 कोविड-19 मेक शिफ्ट अस्पताल, उपराष्ट्रपति ने किया लोकार्पण। उत्तराखंड के चमोली बांध साइट पर हिमाचल के 10 लोगों के फंसने की सूचना। उत्तराखंड जा सकती है टीम। हिमाचल में ललित कला और निष्पादन कला सम्मान के लिए नामों की घोषणा। नड्डा के घर बिलासपुर में बीजेपी की मुस्कान बन गई सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष। हिमाचल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, एक-एक कर 3 उतरे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुंचा नगरोटा का सेवानिवृत्त हवलदार, एयरपोर्ट में नौकरी देने के नाम पर ठगी। हिमाचल के सोलन जिला में नाबालिग बेटी ने पिता पर लगाए संगीन आरोप, बोली गलत काम की करते हैं कोशिश। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। वार्षिक विकास बजट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विकास बजट के प्रारूप को मंजूरी प्रदान करने के लिए आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नई प्रणाली में सभी 4 उप योजनाएं, सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उप योजना, जनजाति उप योजना और पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 के राज्य विकास बजट के लिए 9,405.41 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा और जिला सोलन के नागरिक अस्पताल नालागढ़ के कोविड-19 मेक शिफ्ट अस्पतालों का लोकार्पण किया। यह लोकार्पण उन्होंने CSIR CBRI रुड़की के स्थापना दिवस के प्लैटिनम जुबली के समारोह अवसर पर किया। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने CSIR CBRI के सहयोग से बनाए गए कोविड-19 मेक शिफ्ट अस्पतालों के लोकार्पण करने पर उपराष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि टांडा में 66 बिस्तरों की सुविधा वाले कोविड-19 अस्पताल के बुनियादी ढांचे पर 3.44 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं और नालागढ़ में बनाए गए 45 बिस्तरों की सुविधा वाले कोविड-19 मेक शिफ्ट अस्पताल पर 2.36 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। जल्द ही अधिकारियों की एक टीम उत्तराखंड जा सकती है। टीम भेजने पर गौर किया जा रहा है। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि चमोली में आई प्राकृतिक आपदा के कारण डैम साइट पर हिमाचल प्रदेश के 10 लोगों के फंसे होने की सूचना है। योजना बोर्ड की बैठक के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चमोली त्रासदी के बाद प्रदेश सरकार लगातार उत्तराखंड सरकार के साथ संवाद कर रही है। उन्होंने कहा कि सूबे के वहां फंसे लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है। सोमवार को वहां 8 लोगों के फंसे होने की सूचना थी। मंगलवार को ये संख्या 10 हो गई है। प्रदेश के प्रभावित लोगों की यथासंभव मदद की जा रही है। हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से वर्ष 2017 तथा 18 के लिए दिए जाने वाले ललित कला और निष्पादन कला सम्मान चयन समिति की स्वीकृति और सीएम एवं अध्यक्ष अकादमी तथा कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के उपरांत घोषणा हुई है। शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि अकादमी द्वारा घोषित कला सम्मान और साहित्य पुरस्कार इसी वित्त वर्ष में प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2017 का ललित कला सम्मान डॉक्टर नंदलाल ठाकुर को चित्रकला विधा में तथा 2018 का ललित कला सम्मान खीमीराम को पारंपरिक शिल्प कला में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। निष्पादन कला सम्मान वर्ष 2017 के लिए संजय सूद को तथा वर्ष 2018 के लिए SD कश्यप को चुना गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला में जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर 21 वर्ष की मुस्कान काबिज हुई है। मुस्कान ने जिला परिषद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही प्रेम सिंह ठाकुर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। खास बात यह है कि मुस्कान महज 21 साल की उम्र में बरमाणा वार्ड से चुनाव जीती थी। अब उनके अध्यक्ष चुने जाने से इलाके में खुशी की लहर है। मुस्कान ने लॉ की पढ़ाई की है। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल कर मुस्कान ने मंगलवार रात बीजेपी ज्वाइन की थी। जिला परिषद के चुनावों में बरमाणा वार्ड से बिलासपुर जिले में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी 11.5 वर्षीय मुस्कान ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार 7,134 मत हासिल कर जीत दर्ज की थी। हमीरपुर जिला के भोरंज में आज एक के बाद एक 3 सेना के हेलीकॉप्टरों ने लैंडिंग की। हेलीकॉप्टरों की लैंड करते ही स्थानीय लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इन हेलीकॉप्टरों ने हमीरपुर जिला के भोरंज के कंजियाण में कॉलेज ग्राउंड में लैंडिंग की थी। बताया जा रहा है कि पठानकोट से लेह लद्दाख के लिए 2 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी थी। जब ये हेलीकॉप्टर हमीरपुर के हवाई क्षेत्र से गुजर रहे थे तो एक हेलीकॉप्टर में अचानक से तकनीकी खामी आ गई, जिसके बाद पायलट को कंजियाण में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसके बाद दूसरे हेलीकॉप्टर ने भी वहीं पर लैंड कर दिया। हिमाचल के एक सेवानिवृत्त हवलदार नौकरी पाने के चक्कर में ठगी का शिकार हो गए। मामला हिमाचल के कांगड़ा जिला का है। ठगी का शिकार सेवानिवृत्त हवलदार नगरोटा बगवा का रहने वाला है और अभी 8 माह पहले ही सेना से सेवानिवृत्त हुआ है। शातिरों ने जवान को गग्गल एयरपोर्ट में नौकरी देने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया। गग्गल एयरपोर्ट के निदेशक किशोर शर्मा ने बताया कि बुधवार को जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा के एक गांव का सेवानिवृत्त जवान गग्गल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सुपरवाइजर पद के लिए नौकरी का फर्जी ऑनलाइन नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचा था। जब उसे बताया गया कि ये नियुक्ति पत्र फर्जी है, तब उसे ठगी का एहसास हुआ। सोलन जिला में बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग 16 साल की लड़की ने अपने ही पिता पर गलत काम करने की कोशिश करने के संगीन आरोप लगाए हैं। यही नहीं, करीबी रिश्तेदारों पर भी पिता का साथ देने के आरोप लगाए हैं। नाबालिग की शिकायत और मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग सिरमौर जिला की रहने वाली है और अपने परिवार के साथ काफी समय से सोलन में किराए के मकान में रह रही है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।